नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में रेलवे लाइन से अभी भी काफ़ी क्षेत्र अछूते पड़े हुए हैं। ऐसे क्षेत्रों में रेलवे लाइन के लिए काफ़ी प्रयास किए जाते हैं, लोगों के द्वारा आंदोलन किए जाते हैं, जनप्रतिनिधियों से मान मनुहार की जाती है, पोस्ट कार्ड लिखे जाते हैं, देवी देवताओं को मनाया जाता है। तब कहीं जाकर यदि केंद्र की कृपा रही तो रेलवे लाइन स्वीकृत हो जाती है। रेलवे लाइन स्वीकृति की एक प्रमुख कसौटी फाइनल लोकेशन सर्वे स्वीकृत होना काफ़ी बड़ी बात होती है। हमारे निमाड़ में ऐसा ही कुछ हुआ है। लंबे समय से अलीराजपुर से खंडवा वाया खरगोन बड़वानी नई रेलवे लाइन के लिए प्रयास क्षेत्रीय ताप्ती नर्मदा रेल संघर्ष समिति के द्वारा किए जा रहे थे। इनके द्वारा नगर बंद भी किया गया, आमरण अनशन भी किया गया, पोस्ट कार्ड ईमेल भी लिखे गए, जन जागरण भी किया गया, जनप्रतिनिधियों से मिलकर ज्ञापन भी सौंपे गए। तब जाकर कहीं पिछले वर्ष इस परियोजना के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे की स्वीकृति हुई, जो कि अब अपने अंतिम पड़ाव में है तथा इस सर्वे के सकारात्मक परिणाम भविष्य में प्राप्त हो, इसके लिए देवी देवताओं को मनाने का भी सिलसिला चल रहा है। जैसा कि हमने आपको पूर्व में जानकारी दी थी कि ताप्ती नर्मदा रेलवे लाइन समिति के तत्वाधान में अलीराजपुर से खंडवा की इस रेलवे लाइन की मांग को लेकर कुक्षी तहसील के मलवाड़ा स्थित नर्मदा के उत्तरी तट पर नर्मदा मैया का पूजन अर्चन कार्यक्रम रेल लाने का संकल्प, जो कि निमाड़ में लंबे समय से लंबित है, साधु संतों और सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में गत 24 जून को संपन्न हुआ। इसके पश्चात नर्मदा मंदिर प्रांगण में एक मंचासीन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पधारे हुए सभी संतों और माननीय अतिथियों के द्वारा अपने अपने विचार निमाड़ में रेलवे लाइन की उपयोगिता के बारे में बताए गए तथा भविष्य में यह सपना साकार होगा, इस बारे में अपने विचार साझा उपस्थित जनसमूह से किए गए। आगे आप देखिए उसकी झलकियाँ। वो अंदर के निवासी है, बहुत तन मन और धन से काम करते हैं और बहुत जागरूकता से काम करते हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय मां नर्मदा। और इससे पश्चात निश्चित रूप से मां नर्मदा के किनारे भोजन प्रसादी का भी कार्यक्रम रखा गया है। आप सभी भोजन प्रसादी लेकर अवश्य जाए। धन्यवाद। जल्दी सुनिएगा और हमारे निमाड़ में रेल के लिए जल्दी एक रास्ता खोले और यहाँ के किसानों की जिनकी भी जमीन जाए उनको भी अच्छा मुआवजा आवंटित करवाए, उनको भी किसी प्रकार का दुख न हो। क्योंकि मैं हमेशा मोदी जी से कहता हूँ कि ड्राइवर से करवाना आम किसान की बात नहीं थी। आप जमीन ले लेते हो तो जमीन का भाव भी आप सबको एक समान दे, ऐसा मेरा भाव है कि भविष्य में ये घटनाएं न घटे। इसलिए एक ही बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि समुद्र की ज्वार तरंगों से मुझ तक से निश्चित प्यास है, मरुस्थल की शुष्क हवाओं से महका करता मधुमास नहीं, और पर्वत की उच्च सिराओं से हम छू सकते कभी आकाश नहीं, और बिन त्याग और बलिदानों के लिखा जाता है इतिहास में। हर इतिहास के पीछे एक बहुत बड़ा समर्पण है, और इस समर्पण के कारण आप सब यहाँ बैठे हैं। उनके सूत्रधार मां नर्मदा के किनारे लाने वाले हमारे अग्रवाल जी, हमारे सब संत समाज, सभी कार्यकर्ता बंधु इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया और मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। इसके लिए मैं आप सब कार्यकर्ताओं का, भाइयों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। पुनः मां नर्मदा से प्रार्थना करता हूँ मां जल्दी हमारे क्षेत्र में रहिए। दोस्तों, जैसा कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण रेलवे लाइन है, जो कि एक महत्वपूर्ण स्टेज पर वर्तमान में चल रही है। करीब 90% से अधिक सर्वे इस पूरी 230 किलोमीटर के आसपास की परियोजना का पूरा कर लिया गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त महीने में यह पूरा सर्वे हो जाएगा। तत्पश्चात जो DPR है वह तैयार की जाएगी और इसके पश्चात वह DPR रेलवे बोर्ड के पास अनुमोदन के लिए जाएगी। वहाँ से CCEA यानी कि योजना आयोग के पास में जाएगी और योजना आयोग की स्वीकृति मिलने के पश्चात इस रेलवे लाइन को बनाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हालांकि इसमें थोड़ा समय और लगेगा, लेकिन काफ़ी इंतजार निमाड़ की जनता ने किया है, तो ऐसे में यह समय
बड़ी बात नहीं होती। हम उम्मीद करते हैं कि इस परियोजना के सर्वे में सकारात्मक परिणाम निकले और निमाड़ को एक और रेलवे परियोजना इंदौर मनमाड़ रेल लाइन के बाद में स्वीकृत होने की जो खुशखबरी है वह प्राप्त हो, ताकि खंडवा से लगा के अलीराजपुर का जो नया रेल मार्ग है इससे भविष्य में बड़ोदरा राजस्थान जाने के लिए एक छोटा रूट क्षेत्रवासियों के साथ साथ रेलवे को भी उपलब्ध होता। रेल विहीन निमाड़ इलाके को एक नई जीवन रेखा मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है और जल्दी ही इसके बारे में सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आते हैं। और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। वीडियो अपने मित्रों के साथ साझा करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।